पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की नर्सरी में आतिशअज़दी से 14 नौमौलूद जाँ भाग। रेस्क्यू के मुताबिक सुबह 6:54 पर नर्सरी में आग एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से लगी। धमाके के साथ ही हॉस्पिटल की बिजली भी चली गई। इमदादी टीमों ने 19 अफराद को रेस्क्यू किया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। एक नौमौलूद को लेडी डॉक्टर ने बचाया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पिम्स नर्सरी में आतिशअज़दी की तहकीकात के लिए 8 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नर्सरी में तैनात तमाम टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स प्रोफेसर इमरान सिकंदर ने कहा, वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक मुसम्मे जिसको भी कोताही साबित जिसकी भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसमें आग लगी, उसमें से कुछ लोग बाहर भागे हैं रेस्क्यू के मदद के लिए, और वो इतनी देर में उसने जब ये वापस पलटा और जो वहां पर अगला जो रुक गया था उसने एक बच्चे को निकाला है वहां से। वो ये बता रहे हैं सरकारी अस्पताल में उस जैसी सारी चीजें मयसर नहीं हुई कि जो कि नॉर्मल एक बहुत ही आला किस्म के अस्पताल में मयसर होती हैं। लेकिन अभी आपकी जो सवालात हैं सारी चीजों का जो है वो जवाब मेरे पास आ जाएगा। 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है और वो उधर सड़ गया यार। कोई आप लोग यहाँ है यार। अब यहाँ पर ये सारा अमला इकट्ठा हुआ है, क्यों इकट्ठा हुआ है मुझे बताओ। आग बुझाने के लिए आपका अमला किधर था उस टाइम? बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया। हमारे ख्वाब जल गए, नन्हे चिराग बुझ गए, किसको ठहराएं जिम्मेदार। पिम्स हॉस्पिटल के बाहर गमजदा वालिदैन सरापा फरियाद। एक वालिद ने कहा, 4 साल बाद पहली औलाद हुई जो इंतजामी गफलत का शिकार हो गई। एक वालिदा ने डॉक्टर्स के गायब होने का इल्जाम लगाया। एक मुतासरा वालिद ने कहा, चीखो पुकार सुनकर बच्चों को बचाने गए तो नर्सरी के बाहर ताला लगा हुआ था। वालिदैन ने कहा, खुद शीशे तोड़कर नर्सरी में गए। रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर से होने का इल्जाम। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पिम्स आतिशअज़दी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नौमौलूद बच्चों के जाँ भाग होने पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। शहबाज शरीफ का पिम्स आतिशअज़दी वाक़े का नोटिस। 14 नौमौलूद जाँ भाग होने पर अफसोस का इजहार। हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मासूम बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला का पिम्स में आतिशअज़दी के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में जाँ-भाग बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज का पिम्स आतिशअज़दी वाक़े पर अफसोस का इजहार। गमज़दा वालिदैन से इज़हार हमदर्दी। कहा, मासूम बच्चों का जाँ-भाग होना इंतहाई तकलीफ़देह और दर्दनाक है। पिम्स हॉस्पिटल में आतिशअज़दी ने कई सवाल उठा दिए। अगर आग एसी कंप्रेसर से लगी तो क्या हॉस्पिटल में बर्की और फायर सेफ्टी का बाकायदा मुआयना नहीं होता? नर्सरी में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था या नहीं? आग लगने के बाद नर्सरी से नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सका? क्या नर्सरी में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की तादाद ज़रूरत के मुताबिक थी? क्या अमले को फायर एमरजेंसी और नौमौलूद बच्चों के फौरी इंखला की तरबियत दी गई थी? पिम्स वाक़े में गफलत के जिम्मेदारान को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पिम्स अस्पताल के बाहर यकीन दहानी। कहा, नर्सरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आग फैली जिससे 14 बच्चे जाँ बहक हुए। ज्यादा अमवात दम घुटने से हुई। एक नौमौलूद को अमले ने बचा लिया। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक आतिशअज़दी के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेस मौजूद थी। बानी तहरीक इंसाफ का शिफा अस्पताल में इलाज न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को इल्जामात की फहरिस्त न भिजवाने का एतराज़ लगा दिया। तहरीक इंसाफ ने एतराज़ दूर करके दोबारा दरखास्त दायर की। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास में कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, अदालती अहकामात ही तब्दील कर दिए गए। पिम्स अस्पताल में दिल चेक करने वाली मशीन ही दस्तयाब नहीं थी। हुकूमत को कहता हूँ, आप अदालत ना बने। आपकी बानी तहरीक इंसाफ से मुखालफत है या उनकी सियासत?
हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पर सियासत ना करे। अमेरिका और ईरान का नई जंगबंदी पर इतफाक। रूसी मीडिया ने दावा किया कि सीज फायर में आबने हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फरीकैन ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर अमन मुआहिदा तय पाया जाना था, मगर 1 माह से भी कम अरसे में कशीदगी जारी रही। फिलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मजीद हमलों की तवक्को नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेहादियों को बता दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतादिद मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को बताया है कि ईरान पर मजीद हमलों की तवक्को नहीं। अमरीका ईरान पर हमलों की पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है, जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल है। अमरीकी सदर का अपने हुर्मत से तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। ट्रंप कहते हैं अमरीका बहरिया ने इतला दी कि अपने हुर्मत में तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गईं। ईरान को आगाह कर दिया, नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज या कश्ती को निशाना बनाएंगे। ईरान जंग में साथ न देने पर ट्रंप जनूबी कोरिया से नाराज। अमरीकी सदर ने जनूबी कोरिया के साथ जंगी मशकों को पैसे का ज़िया करार दे दिया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की ईरान के खिलाफ फिर फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी। कहा वाशिंगटन मुआशी इक़दामात के साथ ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई का रास्ता भी खुला रखेगा। ईरान और ओमान का आपने हुर्मस में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद बिन हमूदुल सईदी की तेहरान में मुलाकात। आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर बातचीत की। ईरान का कशीदगी के हल के लिए इलाकाई ताउन पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक पाकिस्तान और ओमान के हुकाम के साथ होने वाली बातचीत में मौजूदा कशीदगी के हल के लिए इलाकाई मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमसाया ममालिक के साथ सिफारती कोशिशें जारी रखने हुए है। आपने हुर्मस के जरिए नए बहरी कॉरिडोर, मुश्तरका बारूदी सुरंगों की सफाई और आबी गुजरगाह के मुस्तकबिल के इंतजाम का फ्रेमवर्क इस इलाकाई ताउन की एक मिसाल है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 लीटर मजीद महंगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर की। डीजल का 1 लीटर ₹371.80 का हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज और कल के लिए होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज में दाखिल। एनसीसी का मुनज़्ज़िम साइबर क्राइम और फ्रॉड कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर जी में गैर मुल्कियों के ज़ेरे इंतज़ाम ऑपरेशनल कॉल सेंटर्स पर छापा। डिजिटल डिवाइसेस और दीगर अहम मवाद कब्जे में ले लिया गया। कब्जे में लिए गए आलात फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिए। छापे के वक्त मुबैना साइबर क्राइम में मुलव्वस गैर मुल्की और पाकिस्तानी अफराद मौजूद नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से शिनजियांग एक कमेटी और पार्टी सेक्रेटरी ही योंग यू की मुलाकात। पंजाब और सूबा शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मेडिकल, एग्रीकल्चर, इकॉनमी और बिजनेस उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मुआवनत की तजवीज़ का जायज़ा। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। मरियम नवाज की वाटर एफिशिएंट ड्रिप इरीगेशन और पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए इश्तराके कार की पेशकश। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ दरूद सलाम की सदाएं। गलियां, मोहल्ले, बाजार रंग बिरंगी झंडियों, नालैन पार्क से मुज़य्यन सब्ज़ परचमों और दीगर आराइशी अशिया से सज गए। शहरों और चौराहों पर खूबसूरत बरकी कुमकुम नस्ब। मसाजिद में महफिल के इनेकाद। शहर शहर नजरो न्याज का सिलसिला जारी। मुल्क भर में आज आम तातील जश्न मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाले जाएंगे।
ईद उल मिलादुन्नबी पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की गूंज। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की याद ताज़ा करने का दिन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत शहर शहर अहम सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। लाहौर में माल रोड, किनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर नस्ब दिलकश मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। सेहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की तज़ीनो आराइश दीदनी। आज इस्लामाबाद में कौमी सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस होगी। चिन्योट में दरगाह वादिये अजीज़ शरीफ में सजादा नशीन पीर ख्वाजा महबूब इलाही ने तहज्जुद के वक्त ज़िक्र खुदा और दरूद सलाम की सदाओं में तकरीबात का आगाज़ किया। 112 मन दूध की सबील, देसी घी से तैयार 75 मन हलवा और लंगर आम का सिलसिला जारी। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होगी। ननकाना साहिब में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। बलोचिस्तान में मिलादुन्नबी का जश्न। कैलात में 30 से ज़ायद रैलियां बरामद होगी। ओथल में शानदार रैली, फिजा फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। बख्तियाराबाद में जुलूस, सैकड़ों आशिकाने रसूल की शिरकत। बुलार में मरकजी जुलूस पीर साबर शाह ग्राउंड पहुंचकर इख्तिताम पजीर। सोबतपुर में जश्न मिलादुन्नबी की दर्जनों रैलियां। डेरा अल्लाह यार में 27 जुलूस निकाले गए। डेरा भुगटी में जुलूस नूरानी मस्जिद से बरामद होकर पाकिस्तान चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हब में ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस नूरानी मस्जिद साकरान रोड से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा।